Good afternoon. Only one student is here. Where the others? Okay, we start today class. So today we start a new chapter, new model, that is cross drainage work. Cross drainage work. So what is cross drainage work and what is important? Cross drainage work. Anyone know about what is cross drainage work? What is cross drainage work? Okay. So no idea. No one have no idea. So let's see what is cross drainage work. Cross drainage work is a structure which is constructed at the crossing of canal. Here the canal. Here I draw a diagram of cross drainage work. This is the canal. Here the water flow. Here the main river. So purpose of cross drainage work is the water flow from river to the canal. This is the main river sources. Here we construct a cross drainage work to a smooth flow of water into canal. This is the cross drainage work. Okay. So how we define cross drainage work? A cross drainage is a structure which is constructed at the crossing of a canal, a natural drain, so as to dispose of drainage water without interrupting the continuous canal supply. मतलब क्या वाटर का विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वाटर का कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं. वेयर एट द क्रॉस द रिवर. ठीक है, रिवर टू रिवर का वाटर हमें कहाँ पे फ्लो करवाना है, कैनाल में. बट कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या होता है, हमें कुछ वर्क करना होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है ताकि जो रिवर का वाटर है वो डायरेक्टली कैनाल में फ्लो कर सके, कंटिन्यूअस फ्लो कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन. तो इसके लिए हमने क्रॉस ड्रेनेज वर्क किया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग यूज करते हैं. क्या क्या कंडीशन हो सकता है, अगर हमारा कुछ ऐसा कंडीशन है कि जो वाटर का रिवर का जो HFL है इज मोर देन कैनाल. ठीक है, फर्स्ट केसेस. सेकेंड केस इज इफ द river weight, that is HFL of river is less than HFL of canal, that is also second case. तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जिस कंडीशन में हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क कर सकते हैं. CD cross drainage work also called CD work.
ओके, क्लियर है? तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज कॉस्टली कंस्ट्रक्शन सेम एज डैम। डैम भी हमारा क्या था, बहुत ही कॉस्टली कंस्ट्रक्शन था। क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी कॉस्टली कंस्ट्रक्शन है, बट एज कंपेयर टू डैम उतना कॉस्टली नहीं है, बट इट इज ऑल्सो कॉस्टली कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क की अगर जरूरत ना हो, कैनाल अगर मेरा कैनाल का एचएफएल और रिवर का एचएफएल अगर सेम है, सेम लेवल पे है, तो इजिली वहां पे क्या हो सकता है, रिवर का वाटर कैनाल में फ्लो कर सकता है। बट अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो हम लोग को क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओके, तो वैसे जगहों में ही क्रॉस ड्रेनेज वर्क का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर जरूरत ना हो, अगर उसकी कोई नीड ना हो, तो हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, so CD work is required to minimum extend in watershed canal और ridgeline canal। हमने जब टाइप्स ऑफ कैनाल अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा इन प्रीवियस सिलेबस, where different types of canal, that is alignment canal, ridgeline canal, कंटूर कैनाल। तो जनरली जो रीजलाइन कैनाल होता है, कैनाल टाइप्स हमने पढ़ा होगा 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द watershed canal, watershed canal, watershed की कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन लाइन, RIDC, रीजलाइन कैनाल। सेकेंड इज द कंटूर कैनाल, कंटूर कैनाल। सो जनरली क्या होता है, रीजलाइन कैनाल में हमें सीडी वर्क की जरूरत नहीं होती है, कोई भी सीडी वर्क की नीड्स नहीं होती है। बट इन केस ऑफ कंटूर कैनाल में हम लोगों को सीडी वर्क की जरूरत होती है। कंटूर कैनाल में हम लोग को क्रॉस ड्रेनेज वर्क करना होता है। बट इन केस ऑफ ridgeline कैनाल और watershed कैनाल, minimum required of CD work, minimum required of CD work। सो जहां भी कंटूर कैनाल है वहां पे हमें क्या करना होगा, सीडी वर्क रिक्वायर्ड ही होगा, वहां पे हमें सीडी वर्क करना ही होगा। बट वेयर एज वाटरशेड कैनाल और रिज कैनाल, वहां पे मे बी हमें डिजाइन करना हो सीडी वर्क, मतलब क्रॉस ड्रेनेज वर्क, या फिर रिक्वायरमेंट ना भी हो। क्लियर है? तो कैसे हम लोग इसके लिए क्या देखना होगा कि कैनाल टाइप, मतलब रीज लाइन कैनाल एंड वाटरशेड कैनाल हम लोग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस कंडीशन में रीज लाइन कैनाल में और वाटरशेड कैनाल में हमारा HFL ऑफ रिवर एंड कैनाल HFL का लेवल क्या होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज द different types of CD work, types of cross drainage work, types of cross drainage work। So generally 3 to 4 types of cross drainage work we have to study। First is the bypassing the canal over a drainage, over a drainage। First type of cross drainage work is the bypassing the canal over a drainage। जब कोई कैनाल हमारा कहाँ से पास कर रहा हो, ड्रेनेज के ऊपर से। मतलब किस टाइप का हो सकता है, ये हमारा ड्रेन है, दैट इज रिवर, है ना, ये हमारा ड्रेन था, रिवर था, इसके ऊपर से अगर कोई कैनाल पास हुआ, है ना, इसके ऊपर से कोई कैनाल पास हुआ,
इस केस में हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो सीडी वर्क हमें बनाना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, दैट इज बाय पासिंग द कैनाल ओवर अ ड्रेनेज. तो इन दिस केस different type of different type of CD work we can construct. First is the aqueduct and second is the siphon aqueduct. Aqueduct and siphon aqueduct. First case के लिए by passing over a drainage. जब हमारा सीडी जब हमारा कैनाल कहाँ पे है, ओवर द ड्रेनेज. ड्रेनेज मतलब मेन रिवर. ओके, canal over the drainage. When canal over the drainage, this is the first condition. So for this condition, we can construct either aqueduct or second siphon. Siphon aqueduct. So what is aqueduct and what is siphon aqueduct? Both are construct in the case of when the canal is over the drainage. मतलब जब मेरा कैनाल मेन रिवर का या फिर जो रिवर, नेचुरल रिवर जो फ्लो कर रही है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना हो. उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना हो मतलब क्या, कि जो हमारा रिवर का जो बेड है, रिवर का जो HFL है, हाई फ्लड लेवल, या फिर NFL बोल सकते हैं. रिवर का जो NFL है, दैट इज बिलो द कैनाल बेड लेवल. कंडीशन क्या हो सकता है? कंडीशन इज हेयर नेचुरल रिवर, दैट इज ड्रेनेज. ये हमारा ड्रेनेज का नॉर्मल फ्लो लेवल है, दैट इज NFL. वी कैन से NFL, है ना. above this any canal is constructed. इसके ऊपर कोई कैनाल है जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स कैनाल का जो बेड लेवल है, दैट इज above than NFL. In this condition we have to construct cross drainage work. Which type of cross drainage work? That is either aqueduct or siphon. ठीक है, तो next see what is aqueduct and what is siphon aqueduct. So in aqueduct cross drainage work, in this CD work, canal is taken over the natural drain. कैनाल को हमने कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया? ओवर द नेचुरल ड्रेन. ओके, इन दिस कंडीशन ड्रेनेज वाटर रन बिलो द कैनाल आइदर फ्रीली अंडर ग्रेविटी और अंडर साइफोनिंग एक्शन. इस कंडीशन में क्या होता है? जनरली जो ड्रेन का जो वाटर होता है, दैट इज फ्लो बिलो द कैनाल, आइदर फ्रीली रन और आइदर साइफोनिंग एक्शन में फ्लो करते रहेगा. तो ये टू कंडीशन, आइदर फ्रीली रन और साइफोनिंग एक्शन की वजह से वाटर है जो फ्लो करेगा. ठीक है, तो व्हेन HFL ऑफ ड्रेन इज सफिशिएंटली बिलो, देयर इज अ कंडीशन फॉर aqueduct. ओके, कंडीशन फॉर aqueduct is when HFL of river, that is drain, is below the bottom of canal. This is the condition for aqueduct cross drainage work is when HFL, high flood level of drain, is below the bottom of canal
so that drainage can pass freely below it under gravity, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, ड्रेन का वाटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया, उसकी वजह से ड्रेन का जो वाटर है दैट इज फ्लो अंडर ग्रेविटी फ्लो कर रहा है ना। यहाँ पे कोई साइफनिंग एक्शन नहीं है, अंडर द ग्रेविटी हमारा ड्रेन का पानी फ्लो कर रहा है। इन दिस कंडीशन साथ ही साथ हमने कैनाल को कहाँ पे डिजाइन किया, हमने कैनाल को इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि जो कैनाल का बॉटम है दैट इज above the HFL of drain, ठीक है। इन दिस कंडीशन we construct aqueduct, ठीक है। तो aqueduct क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहाँ पे होगा, when the HFL high flood level of drain is below the bottom of canal, ठीक है। नेक्स्ट इज द siphon aqueduct, siphon aqueduct siphon aqueduct, first condition is the for aqueduct condition HFL of drain is below the bottom of canal, but for the siphon aqueduct HFL of drain is higher than actual bed of actual bed and water passes the aqueduct and siphoning action। मतलब अगर मेरा HFL of water drain, HFL of drain is flow under the siphoning action, in this condition we construct siphon aqueduct। See the diagram, in case of natural condition that is aqueduct condition, for aqueduct condition के लिए क्या हो सकता है, सिंपल मेरा जो HFL था दैट इज बिलो द बेड ऑफ, HFL इज द ये मेरा रिवर था, दिस इज द बेड, ये मेरा बेड ऑफ कैनाल है एंड दिस इज द HFL ऑफ रिवर, है ना। तो HFL ऑफ रिवर कहाँ पे है, बिलो द कैनाल बेड, फर्स्ट केस फॉर साइफोन फॉर एक्यूडक्ट कंडीशन। सेकेंड इज द साइफन, साइफन कंडीशन किस तरह से हो सकता है, तो सीधा डायग्राम, दिस इज द ड्रेन, this is the drain, okay, this is the drain and this is the canal, this is the canal, okay, canal is above the drain, है ना, canal is above the drain। So figure of cross drainage work is like that, here is the drain, here is the drain and here is the canal, here is the canal, this is the line diagram, see this figure, this is the actual figure,
This is the HFL. This line is the HFL of drain, है ना? And this is the canal. This part is construct for the inspection. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पाइप के थ्रू ड्रेन का वाटर कहाँ पे जा रहा है, इनटू द कैनाल, है ना? बाय साइफोनिंग एक्शन, बाय साइफन एक्शन से ड्रेन का वाटर कैनाल में जा रहा है। क्लियर है? इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इंस्पेक्शन रोड इज जनरली प्रोवाइडेड, है ना? यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड, यहाँ पे जनरली क्या प्रोवाइड किया जाता है, इंस्पेक्शन रोड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क एज वेल एज कैनाल। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड, क्रॉस ड्रेनेज वर्क construct in a different condition, that is second type. Second type is the bypassing. Bypassing the canal below the drain. Below the drainage. First condition is the bypassing the canal above the drainage, and second condition is the bypassing the canal below the drainage, है ना? फर्स्ट कंडीशन में मेरा कैनाल above the river bed था, and in second condition canal is below the river bed, है ना? So also in this condition we construct different types of CD work. First is the super passage. Second is the siphon. First is the super passage, second is the siphon. So what is super passage and what is siphon? Both are constructed in the case where canal is passing below the drain. Canal is passing below the drain. That means here the canal, this is the canal bed. This red point is the canal bed. Okay. Here the canal is flowing, and where the river bed, and here the drainage. Drainage हमारा कहाँ पे है? Drainage is the above the canal, है ना? First case में कहाँ पे था? Drainage is the below the canal. This is the second case. So in second case we construct two types of CD works, cross drainage work. That is, first is the super passage, second is the siphon. Okay. So where we construct super passage? Super passage cross drainage work. Super passage cross drainage work. So in this work, drain is taken over the canal. In this work, drain is taken over the canal such that if canal water run below the drain, canal water where the run below the drain, canal is the here the river, here the drain, and canal water is run below the drain. Clear है? Below the drain, in which condition? Under gravity. अंडर ग्रेविटी कंडीशन हमारा ड्रेन का वाटर है जो फ्लो कर रहा है बिलो द रिवर, बिलो द ड्रेन. दिस टर्म इज कॉल्ड सुपर पैसेज. इन दिस कंडीशन FSL of canal is
बिलो द बेड ऑफ रिवर, है ना। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये हमारा कैनाल का बेड था, दिस इज द बेड ऑफ बेड ऑफ रिवर, बेड ऑफ रिवर, दिस इज द बेड ऑफ रिवर, एंड here is the this point is the FSL of canal, flow level of canal. So flow level of canal is below the bed of the river. In this condition, we have to construct super passage cross drainage work. Clear है, super passage cross drainage work. But in other condition हमारा यही रहेगा कि ड्रेन है जो above the canal रहेगा, but फ्रीली हमारा फ्लो नहीं करेगा अंडर द ग्रेविटी इफ एनी साइफोनिंग एक्शन के थ्रू अगर मेरा कैनाल का वाटर फ्लो कर रहा है, इन दैट कंडीशन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट कैनाल साइफन और सिंपली साइफन. तो इफ HFL of canal is above the drain bed level, then water is flow siphoning action. Water is flow siphon action, है ना. Water flow into canal is siphon action. In that case, the structure that is constructed as a cross drainage work is called siphon or canal siphon. Clear है. अगर मेरा in same condition HFL of canal is above the drain bed level, मतलब रिवर के बेड लेवल के अगर above है कैनाल का बेड HFL, दे जो एंड एज वेल एज हमारा कंडीशन क्या है, कैनाल का जो फ्लो है दैट इज इन साइफोनिक प्रेशर, है ना. साइफन एक्शन पढ़े होगे तुम लोग फ्लोट मैकेनिक्स में, तो अगर साइफोनिक एक्शन के अंडर में फ्लो कर रहा है तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट कैनाल साइफन और सिंपली कॉल्ड साइफन क्रॉस ड्रेनेज वर्क. क्लियर है. साइफन क्रॉस ड्रेनेज वर्क. तो लाइन डायग्राम ऑफ दिस कंडीशन, this is the canal and above the canal is drain. This is the drain, this is the canal. Okay. So in first condition, here the canal, ये मेरा कैनाल का बेड लेवल था, दिस इज द कैनाल HFL और SFL. Where is the drain? Here is drain. Here is drain. ड्रेन का फ्लो लेवल यहाँ पे है, ड्रेन का बेड हमारा यहाँ पे. बेड लेवल ऑफ ड्रेन इज द above the canal. Okay. For the siphon or canal siphon, so for the siphon or canal siphon, this is the weight level of canal. Sorry.
Okay, see the figure. This is visible na everyone? Here the drain. This is the drain. This is the HFL of drain. HFL of drain, है ना? This is the cross section part, and this is the canal. I hope this is clear for everyone. This is the condition 2. So in condition 2, canal is passing below the bed level of river, and in first case, canal is passing over the drain. ठीक है? So next is the third condition. Third condition, by passing the drain through canal. Passing the drain through canal. Where the canal is passing? Canal is passing through the drain. मतलब drain और canal is passing through the drain. मतलब एक क्रॉस रिवर के क्रॉस हमारा क्या कर रहा है? कैनाल है जो पास कर रहा है ना? In this condition, which type of construction we can do? First construction is called, first cross drainage work is called level crossing. First cross drainage work is called level crossing. कंडीशन में क्या हो रहा है? कैनाल इज पासिंग ड्रेन थ्रू ड्रेन, मतलब कैनाल और रिवर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है. Here the canal and here the river. Both are in same level. Both are in same level and both are crossing each other. है ना? In this case, the CD work is called level crossing, and second type is called inlet and outlet. है ना? First CD work is called level crossing, and second CD work, cross drainage work, is called inlet and outlet. See the first cross drainage work, that is level crossing. लेवल क्रॉसिंग थर्ड टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क का हमारा फर्स्ट पार्ट है, थर्ड टाइप का, जिसमें कि ड्रेन एंड कैनाल इज इन सेम लेवल एंड कैनाल इज पासिंग थ्रू ड्रेन, है ना? तो फर्स्ट इज द ए पार्ट इज द लेवल क्रॉसिंग. Level crossing. So in this type of cross drainage work, the canal water is allowed to mix into drain water, है ना? क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमने किस तरह से किया है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमने किस तरह से किया है कि कैनाल वाटर क्या हो रहा है? रिवर वाटर में मिक्स हो जा रहा है ना? सेम लेवल में है और दे मिक्स्ड. ठीक है, तो कुछ रेगुलेटरी वर्क हमें करना होता है, कुछ इनलेट और आउटलेट प्रोवाइड करना होता है, ताकि जो कैनाल में जो वाटर है वो क्या हो? कंटिन्यूअस फ्लो हो सके अंडर नेचुरल कंडीशन, अंडर फ्री ग्रेविटी. ओके, so this type of cross drainage work is generally provided when large canal meet large drainage at same level, है ना? जब हमारा एक
हमने कोई कंस्ट्रक्ट किया एक बहुत ही बड़े रिवर के क्रॉस कोई कैनाल हमने डिजाइन किया कंस्ट्रक्ट किया, इन दैट कंडीशन लेवल क्रॉसिंग शुड बी डन। हम लोग क्या करते हैं, लेवल क्रॉसिंग क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सीधा डायग्राम, लाइन डायग्राम ऑफ लेवल क्रॉसिंग वर्क। दिस इज द मेन रिवर, दिस इज द मेन रिवर, है ना, ये हमारा क्या है, मेन रिवर है। ओके, दिस इज ड्रेन एंड दिस इज द कैनाल, है ना। बोथ आर इन सेम लेवल, मतलब दोनों का HFL क्या है, NFL हमारा क्या है, सेम लेवल में है। तो दिस इज कैनाल, दिस इज कैनाल। Here we provide regulator, here we provide regulator, here we provide regulator, and where the cross drainage work, at this point cross drainage work is done. Okay, this is type of level crossing cross drainage work, level crossing cross drainage work। क्लियर है सबको, लेवल क्रॉसिंग क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ, जो हमारा थर्ड कंडीशन था, दैट इज कैनाल एंड रिवर इन द सेम लेवल, canal and river HFL in same and canal is passing through river। तो first construction we can construct level crossing cross drainage work, and second is the inlet and outlet, है ना। अच्छा, inlet and outlet not a type of cross drainage work, ये हमारा एक रेगुलेटरी का भी पार्ट हो सकता है ना, रेगुलेशन वर्क, क्रॉस रेगुलेशन वर्क जो हम लोग करते हैं, तो इनलेट एंड आउटलेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रॉस रेगुलेशन वर्क, है ना। सो बी पार्ट इज द इनलेट एंड आउटलेट। कहाँ पे यूज किया जाता है, जब हमारा कैनाल एंड रिवर दोनों क्या हो, सेम लेवल में हो, दोनों का HFL इज इन सेम लेवल एंड कैनाल इज पासिंग थ्रू रिवर, है ना। तो inlet what is inlet and outlet? So inlet is a structure constructed in order to allow the drainage water into the canal get mixed with canal water and help in increasing canal supplies। इनलेट जनरली किससे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमें टैप का वाटर है, सिंटेक्स के पास जो हम लोग एक की होता है ना ओपन करने के लिए, दैट इज सेम एज इनलेट। वहां से हमने मेन इनलेट पॉइंट को हमने ओपन अगर कर दिया, तो पूरे पाइप नेटवर्क में हमारा फ्लो क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो होगा, है ना, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो सेम एज हेयर इनलेट पॉइंट। So inlet is a structure constructed in order to allow the drainage water to enter the canal and mixed with drain water and also help to increase canal supply। Okay, condition, what is the condition, when the drainage discharge is high or if the canal is small, so that canal section cannot take entire drainage, है ना। So in that condition outlet may be provide। तो आउटलेट हमारा क्या, आउटलेट एंड इनलेट मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, क्रॉस रेगुलेशन वर्क का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस रेगुलेशन वर्क, है ना, क्रॉस रेगुलेशन वर्क का पार्ट है। तो सी हियर, दिस इज द कैनाल, दिस इज द कैनाल, here the drain, here the drain means here the drain,
here the drain. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, here we provide inlet, here we provide inlet and outlet, here we provide outlet, here we provide outlet. क्लियर है सबको? So in level crossing and inlet and outlet, हमने क्या पढ़ा थर्ड टाइप में, दैट इज फर्स्ट इज द लेवल क्रॉसिंग एंड सेकंड इज द इनलेट एंड आउटलेट, बोथ इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस रेगुलेशन वर्क, है ना। हम लोग यहाँ भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क के एज अ पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन लेवल क्रॉसिंग एंड इनलेट एंड आउटलेट, ड्रेनेज इज अलाउड टू मिक्स इन कैनाल वाटर एंड दे आर कंसिडर टू बी, क्या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये जो वर्क है इसको हम लोग कैसा कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह का कंसिडर कर सकते हैं, एक्यूडक्ट एंड सुपर पैसेज, कंसिडर टू एक्यूडक्ट एंड सुपर पैसेज, इनलेट एंड आउटलेट एंड क्रॉस लेवल को भी हम लोग एक्यूडक्ट एंड सुपर पैसेज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है फॉर द डिजाइन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो देखते हैं, एक्यूडक्ट एंड साइफोनिंग एक्शन के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। टाइप्स ऑफ एक्यूडक्ट एंड साइफन एक्यूडक्ट, है ना। टाइप्स ऑफ एक्यूडक्ट एंड साइफन एक्यूडक्ट। So with the help of diagram we can differentiate different types of aqueduct and siphon aqueduct. First is the type 1. Generally these are classified on the basis of natural nature of their banks. जो हमारा रिवर और कैनाल, रिवर का जो बैंक होता है उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूडक्ट एंड साइफन एक्यूडक्ट को क्लासिफाइड करते हैं। तो टाइप 1 दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ aqueduct is here the bank of river, the here is the drain, this is the drain, ये हमारा क्या है, ड्रेन, दैट मीन्स रिवर, एंड दिस इज द कैनाल पार्ट एंड here the canal bed. This is the type 1. Simply type 1. Second is the type 2. Second is the type 2. This is the drain. This is the drain. Okay. This is the canal bed. So here we construct
Here the canal. Here the canal. Canal bed is HFL of canal is this. This is the canal. Okay. This is type 2. Okay. Next is the type 3. Next is the type 3. Type 3 is considered also inspection road, एक्यूडक्ट और साइफन एक्यूडक्ट है, मतलब जो मेरा ड्रेन होगा दैट इज बिलो द कैनाल. सो हियर द ड्रेन दैट इज नेचुरल रिवर. हियर द ड्रेन. Okay, above it canal. So canal what is? This is the canal. This is the HFL of canal. Okay, and here we can provide for siphon action, pipe network, and also inspection road. Here this is type 3. This is type 3. ठीक है? Type 1, type 2 and type 3 of aqueduct and siphon aqueduct. Okay, so which is most economical? Type 1 is the most economical aqueduct, है ना? टाइप 1 में हमारा क्या था? सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था. बट टाइप 2 एंड टाइप 3 पे हमारा कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होते गया. ठीक है, तो टाइप 1 इज द मोस्ट इकोनॉमिक एज कंपेयर टू बट इन केस ऑफ स्मॉल ड्रेन के केस में हमारा जो मोस्ट इकोनॉमिकल होता है दैट इज टाइप 3. ठीक है, फॉर स्मॉल ड्रेन टाइप 3 इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड फॉर वाइड ड्रेनेज तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंडिया में मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज एक्यूडक्ट. मोस्टली एक्यूडक्ट ही है या फिर लेवल क्रॉसिंग है. ठीक है, तो अगर वाइड रिवर पे अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कैनाल तो मोस्ट इकोनॉमिकल इज द टाइप 1. मोस्ट इकोनॉमिकल इज टाइप 1 फॉर वाइड ड्रेनेज. बट फॉर स्मॉल ड्रेनेज की कंडीशन में हमारा टाइप 3 इज द मोस्ट इकोनॉमिकल. ठीक है, these types is on the basis of size and on the basis of nature of bank of river. क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं ये तो बोलो. Okay, so there are some method for design of siphon and aqueduct siphon. First is the Mitra method of design and second is the चतुर्वेदी मेथड. बोथ आर डेवलप्ड इन इंडिया, है ना. मैंने पहले ही बताया कि इरिगेशन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ थ्योरी एंड मोस्ट ऑफ जो हमारा कंस्ट्रक्शन का डिजाइन है दैट इज डेवलप इन इंडिया.
है ना। कैनाल का जो भी हमने आज तक डिजाइन पढ़ा है, जो भी हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, आल्सो लेसी कैनेडी, है ना, सारा का सारा क्या है, इंडिया में ही डेवलप किया गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया में ही इरिगेशन मोस्टली यूज होता है ना। तो मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ aqueduct and siphon aqueduct cross drainage work. First is the Mitra's method of design and second is the Chaturvedi's method. Second is the Chaturvedi method of design. So in first case hyperbolic transition is provided, है ना। एक सिंपल सा बस इक्वेशन याद रखने की बात है, that is width of weight BH into BF into LF divided by LF BH minus BF into X, where Bx is the weight width at any instant X from फ्लूम सेक्शन, हमने जो सेक्शन कंसीडर किया है वहां से x डिस्टेंस तक का बेड विड्थ, ठीक है। व्हाट इज BF? व्हाट इज BF इज द बेड विड्थ ऑफ फ्लूम चैनल सेक्शन। बेड विड्थ ऑफ फ्लूम चैनल सेक्शन का जो बेड विड्थ है, दैट इज बेड विड्थ ऑफ फ्लूम चैनल सेक्शन। व्हाट इज BH is the bed width of normal channel section, जो normal channel section है उसका bed width, okay। and LF is the length of transition, जिस length में हमने construction हमें करना है, that length is the LF, length of transaction। clear है? This is the diagram. Here, this is the BH, beds of normal section. Construction part is the here. यहाँ से फिर हमारा कैनाल कुछ इस तरह से जगह। दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो दिस इज द BH from this point to this point. This is the LF, length of flow transition. This is the BX, this length is BX, ठीक है, this point, and this length is the BF, okay। So this is the equation। हमें ये सब इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल हमें अगर क्रॉस ड्रेनेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमारा सिंपल व्हाट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। सो वी कैन राइट 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज कंडीशन। फर्स्ट इज द बाय पासिंग ओवर द ड्रेनेज, बाय पासिंग बिलो द ड्रेनेज एंड बाय पासिंग थ्रू द ड्रेनेज। ये 3 कंडीशन का डिफरेंट टाइप्स का हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ओके।